हेलो 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 अब आगे ना बच्चों आप बताओ ना अब साउंड आ गई ना अब आ गई ना हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू कैरियर एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियर एप्लीकेशन की केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी अनुराग कह रहे हैं आप हमारे लिए भगवान हो। अरे अनुराग जी, अरे अनुराग जी, अनुराग जी हम इंसान हैं, पागल हो क्या मैम? आप हमारे लिए भगवान हो? कैसे भगवान हो सकते हैं? हम एक नॉर्मल इंसान है, आप जैसे देखो ना, कैसे हमने ऐसे कुछ काम ही नहीं किया। ओके चलो आगे ये साउंड ना वो अच्छे से नहीं हुआ था। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज जैसा कि केमिस्ट्री की क्लास है, मैंने कहा था अभी हम 3-4 क्लास केमिस्ट्री के लेंगे, जिसमें एक क्लास में आपको मैं ग्लास के बारे में पढ़ाऊंगी, कांच के बारे में। कभी-कभी आपने देखा होगा कांच से क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो आप सनग्लासेस लगाते हैं वो कौन सा टाइप का ग्लास है, जो आप नॉर्मल स्पेक्स लगाते हैं ना, किसी की लगी हुई स्पेक्स ना, वो कौन सा ग्लास है। हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन होता है तो उसका कौन सा ग्लास है, वो आप लैब में टेस्ट ट्यूब बनाते हो वो कौन सी ग्लास की बनती है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी-कभी एग्जाम में, है ना। और उसके बाद आज का क्लास थोड़ा सा चैप्टर 40 मिनट का खत्म हो जाएगा, फिर पॉलीमर पढ़ेंगे कल, परसों हम वैलेंसी और फार्मूला बनाना सीखेंगे, है ना। ऐसे करके छोटे-छोटे चैप्टर बचेंगे, सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा चुकी हूं रोहन, और कितना पढ़ाऊं? कॉल वाले में आ जाएंगे बाकी के बचे हुए। मैम आपकी वजह से मुझे साइंस पूरी समझ में आ गई है, तो मुझे आपके जैसा टीचर चाहिए। आज आप सब लोग इतनी तारीफ के पुल क्यों बांध रहे हो मेरे? हां आज सारे लोग कैसे तारीफ कर रहे हो, इतना कैसे तारीफ हो रही है इतनी ज्यादा ना? नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए सोच रहे हो मैम को खुश कर लेते हैं। चलो आओ प्लीज कहीं छठ पूजा की शुभकामनाएं। बट अभी थोड़ी ना आती है, बट अभी कहां से आ गई छठ? दो छठ आती है क्या? मुझे नहीं पता बेटा। आओ जस्ट स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की क्लास। कांच के बारे में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में बताइए कांच होते क्या है, किसके बनते हैं, कांच बनाने के लिए रॉ मटेरियल कैसे यूज में लेते हैं। और आजकल एक रेलवे में बहुत फेमस क्वेश्चन बन रहा है कि कांच के ऊपर जो लिखावट होती है ना, देखा होगा ना कांच के ऊपर लिखा होता है ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम, है ना, तो वो कौन से एसिड की वजह से होता है। ये क्वेश्चन यहां से बहुत बार रिपीट आता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आप बात करते हैं अपनी ग्लास की। ग्लास क्या होते हैं, कांच क्या होते हैं, अगर कोई आपसे पूछे। पहले मैं डेफिनेशन लिख रही हूं, फिर आपको समझाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ग्लास होते क्या है, कांच क्या होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कांच जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ा चुकी हूं क्या होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को कहते हैं समांगी मिश्रण। होमोजेनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है किसका? है किसका मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, क्या मिक्सचर बनाते हो कांच बनाने के लिए। तो बच्चा ग्लास की जब बात करते हैं तो ग्लास की डेफिनेशन होती है इट इज सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ सिलिकेट्स। इट इज सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ सिलिकेट्स। ये परिभाषा है आपकी कांच की कि कांच होते क्या है। कांच क्या होते हैं कोई आपसे पूछेगा तो आपको बताना है इट इज सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ सिलिकेट्स। हिंदी में लिखोगे यह सिलिकेट्स का अति शीतित द्रव्य है। देखो यह सिलिकेट्स का अति शीतित द्रव्य है, अति शीतित द्रव्य है। अब बच्चा ये सिलिकेट्स क्या है यहाँ पर और सुपर कूल्ड का मीनिंग क्या है वो सुनो। एनसीईआरटी में लिखा है कि ग्लास जो होता है वो एक टाइप का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण होता है किसका? तो आप बताओगे सुपर कोल्ड लिक्विड है सिलिकेट्स का, उसका मिक्सचर होता है। अब सुपर कोल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है? क्या मैम ग्लास जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है? अच्छा आपने देखा है ना गर्मियों में हम लोग ग्लास लगाते हैं, खिड़की के ऊपर कांच लगाते हैं ना। फिर आप गर्मियों में ध्यान से देखोगे 1-2 साल के बाद बहुत अच्छी तरीके से जब गर्मियां पड़ती है ना, तो आप जून जुलाई मई जून के महीने में आप देखना हमने जब ग्लास लगाया था तब तो एकदम पूरा का पूरा उसका लेयर ऊपर से लेकर नीचे तक हमने एक ही लेयर में बना के उसको लगाया था। लेकिन जब गर्मियों में देखोगे तो यहाँ से नीचे से जो कांच है ना ये थिक हो चुका होगा, ये मोटा हो चुका होगा, और ऊपर से ये वाला जो ग्लास है ना कांच यहाँ से ये पतला पड़ चुका होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना कांच पिघल के इस तरीके से नीचे आके नीचे मोटी लेयर बना देता है। तो आप सब जानते हो कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये मेल्ट होने की, ये मेल्टिंग होने की प्रॉपर्टी किसकी होती है? लिक्विड्स की होती है। तो हम कांच को लिक्विड मानते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए ऊपर से कांच मेल्ट हो के पिघल के नीचे की तरफ आती है, नीचे का कांच मोटा हो जाता है, ऊपर का कांच पतला रह जाता है गर्मियों में। और मेल्टिंग यानी कि पिघलना प्रॉपर्टी तो लिक्विड की होती है, इसलिए हम कांच को लिक्विड कहते हैं। लेकिन बच्चों क्या ये प्रॉपर लिक्विड है? नहीं है, प्रॉपर लिक्विड ये नहीं है। इसीलिए कांच को क्या कहा जाता है? स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। स्यूडो का मतलब होता है बच्चा फॉल्स, और सॉलिड का मतलब ठोस। स्यूडो सॉलिड का मतलब हो गया झूठा सॉलिड, यानी झूठा मतलब स्यूडो और सॉलिड का मतलब ठोस। दिखने में ये सॉलिड जैसा होता है लेकिन सॉलिड की भी प्रॉपर्टी नहीं है प्रॉपर, और लिक्विड की भी प्रॉपर्टी नहीं होती है कांच के अंदर। लेकिन हम बोलते क्या है कि कांच जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है सिलिकेट्स का। सिलिकेट साइंस को हम सुपर कूल्ड मेथड से कांच बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसके लिए पहले आप देखो कांच की मेकिंग होती कैसे है, फिर आपको और अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझ में आएगी। कैसे बनाते हैं हम कांच बनाने के लिए? कांच बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। क्या कच्चे पदार्थ मतलब रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। क्या कच्चा माल चाहिए? सबसे पहला कांच बनाने के लिए आपको चाहिए बच्चा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसी का ही दूसरा नाम मैंने पढ़ाया था, इसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, इसको हम चूना पत्थर कहते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लाइमस्टोन या चूना पत्थर कहते हैं। दूसरा हमें चाहिए सोडियम कार्बोनेट NaCO3। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम मिक्स कर देते हैं किसके साथ? सिलिका के साथ। और सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? SiO2 ये इसका फॉर्मूला होता है। और साथ में आप डाल देते हो सैंड। सैंड का मतलब मिट्टी या बालू, थोड़ी आपने बालू डाली, है ना। ये सारा मिक्सर बना, आप इस मिक्सर को बना के आप इसमें ऐड कर देते हो फ्लक्स। फ्लक्स ऐड कर देते हो। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब यहाँ पे होता है बच्चा कि हिंदी में इसको सुद्रावक बोलते हैं। सुद्रावक फ्लक्स क्या करता है? सुद्रावक होता क्या है? छोटे छोटे कांच के टुकड़े हम साथ में मिक्स कर देते हैं, कोई भी नया कांच बनाते हैं तब, जिससे कि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, तो उसी को हम फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें क्या क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सिलिका, सैंड यानी बालू मिट्टी, इन सारी चीजों का एक मिक्सचर बनाओ। क्या बनाया आपने? एक मिक्सचर बनाया, मिश्रण बना दिया। और ये जो मिक्सचर है ना, अब इसी मिक्सचर को आप बहुत हाई टेम्परेचर पे रखोगे। पहले इसे हाई टेम्परेचर पे रखोगे, उच्च तापमान पे रखोगे, फिर इसको एकदम से ठंडा किया जाता है, यानी कि इसको कूलिंग इफेक्ट दिया जाता है, ठंडक दी जाती है, और फिर जो मिक्सर बनके तैयार होता है ना, उसी को आप ग्लास, उसी को आप कांच कहते हो। उसी को आप क्या कहते हो? कांच कहते हो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कांच बनाने के लिए मिक्सचर बनाओ। ये मिक्सचर हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। किस किसका? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, साथ में सिलिका SiO2, सैंड यानी बालू मिट्टी, और थोड़ा सा फ्लक्स ऐड कर दो। ये फ्लक्स क्या होता है? ये ग्लास के टुकड़े, कांच के टुकड़े होते हैं छोटे मोटे, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। ये डाल दिया आपने। इस मिक्सचर को आप हाई टेम्परेचर पे पहले गर्म करोगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे, तापमान दोगे, हीट दोगे, गर्म हो जाएगा। फिर एकदम से इसको सुपर कूल्ड किया जाता है, एकदम से इसको ठंडा किया जाता है। सुपर कूल्ड तो क्या बन के हमारे पास तैयार हो गया? मैम सुपर कूल्ड का मतलब बहुत ज्यादा ठंडा करना, अति शीतल यानी ज्यादा ठंडा करना। तो हमारे
हमारे पास ये मिक्सचर तैयार हो गया, इसी मिक्सचर से हम क्या बनाते हैं, कांच ग्लास बनाते हैं। तो ऊपर हमने क्या लिखी थी डेफिनेशन, इट इज सुपर कोल्ड यानी कि अति शीतल, लिक्विड है, लिक्विड, क्योंकि ये जो मिक्सचर बन रहा है इसको हम लिक्विड स्टेट में ही रखते हैं। और किसका, सिलिकेट्स का। तो सिलिकेट्स आयंस का जो ये सुपर कोल्ड लिक्विड तैयार हुआ है, इसी से आप कांच बनाओगे, इसी से आप क्या बनाओगे, ग्लास बनाओगे बच्चा, कांच बनाओगे। और कांच मैं बता दूं सबसे पहले कौन सी कंट्री ने बनाए थे, इजिप्ट ने। इजिप्ट देश के अंदर सबसे पहला कांच बनाया गया था। उसके बाद तो आप बहुत सारे प्रकार के ग्लासेस आ चुके हैं, बहुत सारे प्रकार के कांच आ चुके हैं। अब यहां से मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाह रही हूं, आप मुझे बताना, ये कौन सी मेटल है, कैल्शियम। ये कौन सी मेटल है, सोडियम। कैल्शियम और सोडियम के कार्बोनेट आयन से तो काम में आ रहे हैं। कैल्शियम और सोडियम के कार्बोनेट आयन को हमने सिलिका मिट्टी के साथ और कांच के टुकड़ों के साथ पीस के मिक्स कर दिया, जो मिक्सचर बना उसी को हाई टेंपरेचर देके और फिर एकदम ठंडा करके हमने जो मिक्सचर बना उसे हमने कांच बना दिया, बन गया कांच। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है बच्चा, कैल्शियम और सोडियम कैसी मेटल होती है। मैंने आपको पढ़ाया है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 में जो धातुएं आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 1 में आती है उनको एल्कली मेटल्स कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। ग्रुप नंबर 2 में आती है उनको एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो बच्चा ये कैल्शियम और सोडियम क्या है, ये एल्कली मेटल्स है। तो एक बार एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कांच क्या होते हैं, वहां पर ये वाला डेफिनेशन नहीं था, वहां पर था कि इट इज मिक्सचर ऑफ एल्कली मेटल्स या इट इज मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट आयंस ऑफ एल्कली मेटल्स। तो आप लिख दो इसका नेक्स्ट पॉइंट, कांच के लिए लिखो, इट इज मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट आयंस ऑफ एल्कली मेटल्स। यह क्षारीय धातुओं के कार्बोनेट आयन का मिश्रण होता है। देखिए यह क्षारीय धातुओं के कार्बोनेट आयन का मिश्रण होता है, आयन का मिश्रण होता है। इसी को आप कांच कहते हो। अब कांच का अगर फॉर्मूला आपसे पूछ ले क्या होता है, ग्लास का फॉर्मूला क्या है, तो ग्लास को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, कांच का जो फॉर्मूला होता है उसको SiO2। इसका ग्लास का अगर फॉर्मूला पूछना क्या है तो उसको हम सिर्फ किससे डिनोट करते हैं, SiO2 से। बस इसी को कांच का फॉर्मूला बना देते हैं। ये कांच का फॉर्मूला है बच्चा, ये कांच का फॉर्मूला है अपने आप में। आगे बात समझ में, चल नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कांच के ऊपर जो लिखावट होती है, देखिए होगा आपने, कांच के ऊपर लिखावट होती है, वो कौन सी एसिड से की जाती है, वो कौन से एसिड से की जाती है। कांच के ऊपर जो लिखते हैं देखा, कोई अपने ब्रांड का नाम लिखता है, जैसे विस्की लिखा हुआ होता है, कोई अपने कंपनी का नाम लिखता है, ऐसे ही लिखावट किससे। यह क्वेश्चन कैसे आता है, यह आता है कि कांच सोल्यूबल किसमें होते हैं, जो ग्लास होता है वो सोल्यूबल किसमें होता है। भाई लिखे कांच के ऊपर लिखावट उसी से की जाएगी ना, जो कांच के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, जो घुल जाएगा, उसी से लिखावट काम आएगी ना। तो बच्चा आपको ऑप्शन मिलेगा, कांच जो सोल्यूबल होते हैं वो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इससे लिखी जाती है कांच के ऊपर लिखावट, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा बच्चा, और इसी से कांच के ऊपर लिखावट लिखी जाती है। कोई भी ब्रांड वगैरह, कोई कंपनी अपना ब्रांड वगैरह लिख रही है तो ठीक है। और जब कांच को आप किसके साथ, HF के साथ मिक्स करते हो, कैसे, आपने कांच का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, SiO2, इसके साथ आपने HF डाल दिया, तो यहां से क्या बनता है, यहां से बनता है हाइड्रोसिलिसिलिक एसिड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो हाइड्रोसिलिसिलिक एसिड होता है क्या बनता है, यहां से लिख दो हाइड्रोसिलिसिक एसिड, हिंदी में लिखेंगे हाइड्रोसिलिसिक अम्ल, लिख दो हाइड्रोसिलिसिक अम्ल फॉर्मूला। तो यहां से H2SiF6, इसी को कहते हैं हाइड्रोसिलिसिक एसिड। और ये एसिड जो होता है ना, ये सॉल्युबल इन ग्लास होता है, सॉल्युबल इन ग्लास। ये कांच में क्या है, घुलनशील है, ये कांच में घुलनशील है बच्चा, ये घुल जाता है कांच में। तो एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन, देखो तो तरीके से क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले बता दिया। कांच पर लिखावट करने के लिए क्या काम में लेते हैं, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोराइड कहते हैं इसको, ठीक है। और कांच किसके अंदर, कौन से एसिड के अंदर घुल सकता है, तो बच्चा वो H2SiF6 होता है, जिसका केमिकल नेम हाइड्रोसिलिसिलिक एसिड होता है, यानी कि ये कांच के अंदर घुल जाता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना लेना इस चीज का। तो कांच होते क्या है, उसको रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए कांच बनाने के लिए, कौन सी प्रोसेस से बनते हैं कांच के ऊपर लिखावट किससे लिखी जाती है, कांच का फॉर्मूला क्या होता है, इतनी बात हमने बता दी। स्यूडो सॉलिड स्टेट बोलते हैं हम कांच की, मतलब कांच कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, स्यूडो सॉलिड, यानी कि दिखने में सॉलिड जैसा होगा लेकिन प्रॉपर सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी नहीं है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि मैंने बताया गर्मियों में ऊपर से कांच पतले हो जाते हैं, नीचे से मोटे हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका ऊपर से कांच होता है वो मेल्ट होकर नीचे आ जाता है। तो प्रॉपर लिक्विड भी नहीं है, प्रॉपर सॉलिड की भी क्वालिटी नहीं है इसके अंदर, दिखने में सॉलिड जैसा होता है, तो हम इसको स्यूडो सॉलिड स्टेट कह देते हैं ग्लास की। ग्लास होता क्या है, सिलिकेट आयन को हम बहुत ज्यादा टेंपरेचर पे गर्म करके अचानक से उसे बहुत कम टेंपरेचर पे लाके रख देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो उसी मिक्सर को हम कांच कहते हैं, एंड इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। किसका मिक्सचर होता है, तो जो हम केमिस्ट्री में एल्कली मेटल्स होते हैं उनके कार्बोनेट आयंस को हम सिलिका के साथ, मिट्टी के साथ और थोड़े बहुत कांच के टुकड़ों के साथ मिक्स करने से हमें जो नया मिक्सचर बनता है उसी से हम ग्लास या कांच बना लेते हैं बच्चा। और क्या काम आते हैं, डेली लाइफ में बहुत सारे टाइप के कांच होते हैं और कांच के ऊपर लिखावट इससे लिखी जाती है, और कांच इसके अंदर सॉल्युबल होता है, राइट। अब लिखोगे टाइप्स ऑफ ग्लासेस। ये पंकज, इतनी कौन पंकज है, क्या नाम है इसका, ये कौन है जो बार-बार जतिन कितना कमेंट कर रहा है कि मैम बायो की कितनी क्लास होगी। अरे भाई रुक जाओ, फ्लक्स का मतलब होता है बच्चा अच्छे से मिक्स करने वाला सब्सटेंस। कांच के टुकड़े अगर कांच में डाल दोगे छोटे मोटे भूरा कांच का, तो अच्छे से मिक्स हो जाता है लिक्विड, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है टाइप्स ऑफ ग्लासेस। मेन क्वेश्चंस बस यहां से बनेंगे आपके, टाइप्स ऑफ ग्लासेस, ग्लास के प्रकार, कांच के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। मेडिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लैब में जो टेस्ट ट्यूब बनती है वो कौन सी ग्लास की बनती है, कैमरे का कांच होता है, जो लेंस होता है ये कौन सा टाइप का ग्लास होता है, चश्मा लगाते हो वो कौन सा, और जो आप एविएटर लगाते हो जिससे धूप वाले चश्मा, उसमें कौन सा ग्लास होता है, आजकल कलर ग्लासेस आते हैं वो कौन सा ग्लास होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस एग्जाम में। सबसे पहला ग्लास, पहला लिखो कलर्ड ग्लासेस, एक नंबर दे देना कौन कौन से टाइप है, तो लिखो कलर्ड ग्लास, रंगीन ग्लास। देखिए ना बच्चा आजकल रंगीन ग्लास बहुत चल रहे हैं, लाल कलर पीला कलर है ना, ऐसे रंगीन कांच। ये जो रंगीन कांच होते हैं ये बनते किससे हैं, अरे रंग कौन लेके आता है, मेटल्स। तो ये बनते हैं मेटल ऑक्साइड्स के। ये किसके बनते हैं, ये मेटल ऑक्साइड्स के बनते हैं। अब अलग अलग मेटल का ऑक्साइड अलग अलग कलर देगा, तो वही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो लिख दो ये धातुओं के ऑक्साइड के बने हुए होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड के बने हुए होते हैं। देखो आप अपने रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो एक तो पीला ग्लास पड़ा रहता है ना बहुत ज्यादा, और ग्रीन ग्लास पड़ा होता है, ब्लू ग्लास पड़ा होता है। तो ये जो कलर आते हैं ना कांचों के अंदर, ये किसकी वजह से आते हैं बच्चा, ये मेटल के ऑक्साइड की वजह से। जब तक 4-5 याद रखने हैं आपको। नंबर 1 पे क्रोमियम ऑक्साइड, नंबर 1 पे लिखो क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम धातु होती है, तो क्रोमियम ऑक्साइड से कैसा कलर आएगा आपको बताना है, ग्रीन कलर। ये हरा कलर देता है कांच के अंदर, ये कैसा, हरा कलर, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आता है कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट
ऑक्साइड। कोबाल्ट भी तो एक धातु होती है और कोबाल्ट से कैसा आता है? ब्लू कलर आता है। कैसा? ब्लू, नीला कलर आता है। नेक्स्ट लिखो तीसरा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड से कैसा कलर आएगा? ब्राउन। भाई लोहे में जंग लगता है तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है ना। नेक्स्ट लिखोगे मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड, ये पूछे जाते हैं बच्चा, मैंगनीज ऑक्साइड। और इससे कैसा आता है? मैंगनीज ऑक्साइड से आएगा पर्पल, पर्पल कलर, बैंगनी कलर। इससे कैसा आएगा? बैंगनी कलर। ये 4-5 आप याद कर लो। ये ग्रीन वाला एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है, ज्यादा नहीं। कैडमियम, अगर कैडमियम का कैडमियम का भी लाल कलर आता है, कैडमियम ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड, ये लाल कलर का। तो जनरली आप इसी कलर के ग्लास देखते होंगे ना, इसी कलर के आपने ग्लासेस देखे होंगे। तो कलर ग्लासेस वो होते हैं जो मेटल्स के ऑक्साइड से बनते हैं, ठीक है। हम बिहारी लोगों के कमेंट पे ध्यान नहीं देते, पॉलिसी किस कह रहे हैं, ये कैसे हो गया? ये कैसा कमेंट है आपका कि बिहारी लोगों के कमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते? हम क्या हमें पता है बिहार के रहने वाले हो? अरे कैसी बातें करते हो? ओके बच्चों, तो कलर ग्लास किसके बने होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड से बने होते हैं, जैसे कैडमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। इन सबसे 2-4 कलर याद करना, ज्यादा नहीं तो ग्रीन और ब्लू ज्यादा पूछा जाता है, बस ये 2 याद रखना। अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट आता है बच्चा ऑप्टिकल ग्लास। अब ऑप्टिकल तो नाम से क्लियर है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में काम आएगा, उसी को हम फ्लिंट ग्लास कहते हैं। तो 2 नंबर पे लिखो ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास, ऑप्टिकल को ऑप्टिकल बोलेंगे हिंदी में, ऑप्टिकल कांच। क्या काम, ये क्या होता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में। बच्चा इसी का एक दूसरा नाम होता है, इसी को फ्लिंट ग्लास भी कहते हैं। तो कभी-कभी एग्जाम में ना ऑप्टिकल ग्लास ऑप्शन में नहीं रहेगा, वहां पे फ्लिंट कांच ऑप्शन में रहेगा। फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच। तो बताइएगा फ्लिंट कांच क्या होता है? ऑप्टिकल ग्लास को हम फ्लिंट कांच कहते हैं। क्या-क्या बनाने में काम आएगा? मेन यही है, लेंस बनाने में। अब लेंस क्या होते हैं वो तो जानते ही होंगे आप। कैमरा, ये कैमरा दिख रहा है सामने आपको? तो क्या दिख रहा होगा? मुझे दिख रहा है कैमरा बनाने में, ठीक है। प्रिज्म बनाने में, प्रिज्म समझते हो ना, प्रिज्म। और ये तीनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कैमरे का लेंस या जो लेंस आप लैब में यूज में लेते हो या जो प्रिज्म होता है उसका जो कांच होता है वो किस टाइप का? तो आप बताओगे वो ऑप्टिकल ग्लास होता है या फ्लिंट ग्लास होता है। ऑप्टिकल ग्लास का ही दूसरा नाम होता है फ्लिंट ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास को ही हम क्या कहते हैं? आप बताओगे बच्चा? फ्लिंट ग्लास कहते हैं। 2 हो गए, चल नेक्स्ट लिखो। 2 हो गए कलर ग्लास और ऑप्टिकल ग्लास। तीसरा होता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास। ये तो आपने देखे होंगे आजकल बहुत चल रहे हैं, फोटोक्रोमेटिक ग्लास। फोटोक्रोमेटिक ग्लास हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संवेदी कांच, प्रकाश संवेदी कांच। बच्चों आपने देखे कि आजकल ऐसे कांच होते हैं जिनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो डार्क कलर के हो जाते हैं, काले कलर के हो जाते हैं। देखोगे आपने आजकल महंगी गाड़ियों में भी आने लगे हैं, या भाई जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी खिड़कियों के भी एक ग्लास लगवाते हैं। ये वो ग्लास है जिनके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो ये क्या हो जाएंगे? ये डार्क कलर में हो जाएंगे, जिसकी वजह से सनलाइट उस घर में या उस गाड़ी में नहीं आएगी, तो धूप नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है। अब इसमें डलता क्या है? जिसकी वजह से धूप, ये धूप सनलाइट को कट कर देते हैं, ये ग्लास लिख देना, ठीक है। ये सनलाइट को अंदर नहीं आने देते हैं, सनलाइट को अंदर नहीं आने देंगे, एंटर नहीं करने देंगे, एंटर नहीं करने देंगे। तो महंगी महंगी जो गाड़ियां आती है ना, तो उनमें ये लगे हुए आते हैं आजकल। क्या होता है? जैसे इस कांच के ऊपर सनलाइट पड़ती है, ऐसे ये कांच है, इसके ऊपर क्या पड़ेगी? सनलाइट पड़ेगी बच्चा। तो सनलाइट जैसे इसके ऊपर पड़ती है तो ये कांच ना डार्क कलर का हो जाता है, डार्क यानी कि गहरे कलर का हो जाएगा, डार्क ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, लिख लो आप, गहरे भूरे रंग का हो जाता है, गहरे भूरे रंग का हो जाता है। और जिसकी वजह से फिर वहां पे धूप नहीं आ पाती है, सनलाइट नहीं आ पाती है। धूप नहीं आएगी तो गर्मी नहीं होगी। तो बेसिकली गर्मी वर्मी से, धूप से बचने के लिए गाड़ियों के शीशे या नई नई जो बिल्डिंगें बन रही हैं आजकल बड़ी बड़ी, उनके लिए क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर इस कांच को बनाने में डलता क्या है जिसकी वजह से सनलाइट नहीं आ पाती है या धूप नहीं आ पाती है? तो इस कांच को बनाने में सिल्वर ब्रोमाइड डलता है। क्या डलता है बच्चा? सिल्वर ब्रोमाइड। तो क्वेश्चन ये बना, छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन 10-15 है, बस रट्टे लगा लेने आपको, तो समझने वाली ऐसी नहीं है। मैं लास्ट में बता दूंगी, 10 क्वेश्चन याद कर लो, यही आते हैं घूम फिर के। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड डलता है। और ये सिल्वर ब्रोमाइड क्या करता है? तो आपकी जो सनलाइट होती है, पढ़ा था ना, सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर सनलाइट पड़ता है तो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, पढ़ा भी चुकी हूं ये चीज आपको। ये हो गया तीसरा ग्लास, इसको बोलते हैं फोटोक्रोमेटिक ग्लास। नेक्स्ट आता है हमारे घरों में कांच के ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं, उनको हम कहते हैं सॉफ्ट ग्लास। हमारे घरों में जो कांच आते हैं ना जिसमें हम पानी देते हैं, मेहमान आते हैं तब, उनको हम मृदु कांच, सॉफ्ट ग्लास, या हम इनको सोडा ग्लास भी कहते हैं। सोडा ग्लास, जिसमें सोडा पीते हैं, ऐसे याद करना, ठीक है, जिसमें सोडा पीते हैं। इसके एग्जांपल लिखो, बस एग्जांपल से मेन है, एग्जांपल से मेन है। क्या क्या? ये हमारे किचन के यूटेंसिल्स, किचन यूटेंसिल्स समझ रहे हो आप? रसोई के जितने भी बर्तन हैं वो हमारे घरों में, वाटर ग्लास, पानी वाला ग्लास, वाटर ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं वो इसी का बना हुआ होता है। हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट, वो भी इसी की बनी हुई होती है। साथ में आप लिख दो इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल्ब। और हमारी खिड़कियों के कांच, विंडो ग्लास, नॉर्मल जो अपन लोगों के घर में लगे हुए हैं, फोटोक्रोमेटिक नहीं, तो महंगा आता है फोटोक्रोमेटिक। विंडो ग्लास, खिड़कियों के कांच, वो कौन से होते हैं? वो सॉफ्ट या सोडा ग्लास के बने हुए होते हैं। एक पूछेगा कि कौन सा ग्लास है, किस टाइप का है? तो हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं, रसोई में जितने भी आपके बर्तन होते हैं, कांच की कटोरी, कांच का कटोरा, या फिर जो भी आप यूज करते हैं ना बर्तन, नॉर्मल वाले ग्लास, कांच, वो सब सॉफ्ट ग्लास या सोडा ग्लास की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट पायरेक्स ग्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार्ट कर लेना। पायरेक्स ग्लास से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अभी बताते हैं क्या क्वेश्चन आता है। अगले लिखो 5 नंबर पे, टोटल 8 टाइप के ग्लास पढ़ने हैं आपको। पायरेक्स ग्लास, हिंदी में भी सेम नाम होगा बच्चा, पायरेक्स कांच बोलेंगे। पायरेक्स कांच, ये जो कांच है इसको बनाने में क्या डलता है? सुहागा डलता है, और सुहागे में टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जो ग्लास है इसके ऊपर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता, इसको आप गर्म करोगे ना तो बच्चों ये फूटेगा टूटेगा नहीं। तो कहां काम आएगा? माइक्रोवेव के अंदर हम जो कांच के बर्तन रखते हैं वो इसके बने होते हैं। माइक्रोवेव का जो ग्लास होता है वो इसका बनता है। और ओवन होता है ना, ओवन का ग्लास इसी का बना होता है। लैब में टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब जिनको गर्म करते रहते हैं कोई केमिकल डाल के, केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, पड़ती नहीं है, कभी कभार पड़ जाती है तो मिलावट है उस ग्लास के अंदर, बड़ा महंगा आता है, आपको पता है माइक्रोवेव ओवन महंगे आते हैं, राइट। तो लिखो बच्चा इस ग्लास में क्या रहता है? इसमें रहता है बोरेक्स। अब बोरेक्स का फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। बोरेक्स को बोरेक्स, या इसी को केमिस्ट्री में हम सुहागा नाम से भी जानते हैं, चलिए चलाइए, इसी को हम केमिस्ट्री में सुहागा नाम से भी जानते हैं। Na2B4 और 7.7H2, ठीक है, ये होता है ना 7 या 10 10H2 होगा, 10H2, ये होता है आपका बोरेक्स सुहागा। और ये जो सुहागा जिस कांच में आप डाल दोगे उस कांच पे किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है ये, टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो आप लिख दो कहां कहां काम आता है, कहां कहां काम आता है? लैब के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, लैब
लैब में काम आता है। लैब कौन सी? साइंस वाली, केमिस्ट्री वाली लैब। इसमें क्या होती है? इसमें टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, देखी होगी ना, उस कभी ना कभी तो टेस्ट ट्यूब पे कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। टेस्ट ट्यूब्स को बोलते हैं नलिकाएं, प्रयोगशाला नलिकाएं, ठीक है, लिख लेना हिंदी में। और माइक्रोवेव ग्लास, माइक्रोवेव का जो कांच होता है वो इसी का बना हुआ होता है। ओवन, ओवन का ग्लास इसी का बना होता है। माइक्रोवेव ओवन तो समझते हो ना, बिजली से चल के क्या कर देता है? खाना गर्म कर देता है। और ऐसे यूटेंसिल्स जो इन दोनों के अंदर रखते हैं जो कांच से बने हुए होते हैं। देखो, अगर आप नॉर्मल वाला जो कांच का ग्लास है पानी ये वाला, इसका रखोगे तो फूट जाएगा। माइक्रोवेव में अगर इसमें पानी वाली रखी तो गर्म फूट जाएगा। तो एक आपने सुना होगा जो माइक्रोवेव ओवन घर में होते हैं, तो हम जब क्रॉकरी लेने जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि क्या मैं इस कांच को, जैसे बोरोसिल कंपनी बहुत फेमस है ना, तो क्या मैं इस कांच को माइक्रोवेव में घुमा सकता हूं, रख सकता हूं? तो वो कहेंगे हाँ ये माइक्रोवेव में रख सकते हो, ये माइक्रोवेव में नहीं रख सकते हो, है ना। तो बच्चा वो डिपेंड करता है, अगर वो रख सकते हैं तो वो पायरेक्स ग्लास है, अगर वो ऐसा कोई चीज है जो नहीं रख सकते तो वो सॉफ्ट ग्लास का बना हुआ, नॉर्मल ग्लास का बना हुआ। तो इसमें बोरेक्स बहुत महंगा आता है, इसलिए वो थोड़ा महंगा भी आता है। जिसमें बोरेक्स डला होगा उसमें कोई भी टेंपरेचर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका टेंपरेचर रख सकते हो, वो फटेगा टूटेगा नहीं। तो ये 5 टाइप के ग्लास हो गए। नेक्स्ट आता है बच्चा क्रुक्स ग्लास, 6 नंबर, क्रुक्स ग्लास एंड क्राउन ग्लास। क्रुक्स लिख लो 6 नंबर पे, CROOKES ग्लास, क्रुक्स ग्लास, हिंदी में सेम नाम बोलेंगे, क्रुक्स कांच। ये कांच कहाँ काम आता है? ये कांच काम आता है बच्चा, आप अपने आंखों के ऊपर क्या लगाते हो? आप लगाते हो चश्मा, कौन सा? चुलबुल पांडे वाला, है ना। सनग्लासेस लगाते हैं ना अपन, सनग्लासेस किससे बचने के लिए लगाते हैं? सनलाइट से। और सनलाइट में क्या, तो आप क्या बताओगे सनलाइट में क्या रहती है? यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस रहती है। अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्टली आंखों में पड़ती है तो आंखें खराब हो जाती है, आंखों में इचिंग होना शुरू हो जाती है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाती है, आंखों में जो लक्राइमल ग्लैंड्स होती है वो डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाती है अगर ज्यादा यूवी रेस पड़ जाती है तो ये जो क्रुक्स ग्लास होते हैं ये सनग्लासेस बनाने में काम आते हैं। सनग्लास समझ गए, जैसे रेवन कंपनी है ना, वो क्यों महंगी आती है? बिकॉज उसमें क्रुक्स ग्लासेस होते हैं। और क्रुक्स ग्लासेस क्या करते हैं? ये यूवी रेस को कट कर देते हैं, यूवी रेस को कट करने का काम करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस, जिसको आप पैराबैंगनी किरणें बोलते हैं, उनको कट कर देते हैं ताकि वो हमारी आंखों तक ना पहुंचे और हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचे। अब इसमें क्या डलता है? मैंने कहा ना ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यूवी रेस को कट कर देगा तो उसमें कोई केमिकल तो डालते होंगे, तभी तो रेवन के ग्लासेस महंगे आते हैं। अब देखो ना 5-6 हज़ार से बेसिक शुरुआत होती है, इनफैक्ट और कोई बड़ी-बड़ी कंपनियों को लेते हो तो उनके तो और महंगे आते हैं। तो इसमें डलता है यूवी रेस को कट करने के लिए सीरियम ऑक्साइड। सीरियम ऑक्साइड की लेयर बनाई जाती है, जैसे आपने चश्मा बना लिया ना, ये चश्मा का आपने कांच बना लिया तो बाहर की तरफ ऐसे आउटर की तरफ सीरियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देते हैं। और ये सीरियम ऑक्साइड क्या करता है? तो यही सीरियम ऑक्साइड यूवी रेस को कट कर देता है और आपकी आंखों तक नहीं आने देता है। तो ये सनग्लासेस बनाने में क्लास काम आते हैं। जो नॉर्मल हम चश्मा लगाते हैं ना, नॉर्मल जो हम चश्मा लगाते हैं वो क्राउन ग्लास के लगाते हैं बच्चा। तो नेक्स्ट 7 नंबर पे लिखो क्राउन ग्लास, क्राउन कांच, क्राउन ग्लास या क्राउन कांच, क्राउन कांच। ये क्राउन कांच कहाँ कहाँ काम आता है? तो ये आप बताओगे बच्चा, ये जैसे हमारे ये नॉर्मल ग्लास है, नॉर्मल चश्मा वाला, साधारण चश्मा, नॉर्मल स्पेक्स जो लगाते हो ना आप, वो इसी के बने होते हैं। साधारण चश्मा, साधारण चश्मा का जो लेंस होता है वो इसी का बना होता है। जिसको चश्मा चढ़ी है उसको पता भी होगा, है ना, वो बताते भी है कि आपका कौन सा ग्लास है, ये कौन सा ग्लास का लेंस बना हुआ है ना। ये हो गया, ये 7 टाइप के मेन थे बच्चा। एक आता है फाइबर ग्लास, अगर आपने कभी सुना हो तो। ये फाइबर के ग्लास आपने देखे भी होंगे, कहाँ देखे होंगे? जैसे ये जो फाइबर ग्लास कहाँ काम आता है, जैसे ये थोड़ी सस्ती सी गाड़ियाँ आती है ना, उसका कांच आप देखते हो तो आपको लगता है प्लास्टिक का कांच है, वो प्लास्टिक का नहीं है। उसमें होता क्या है? इसको बोलते हैं रेसेदार कांच, रेसेदार कांच। फाइबर ग्लास वो होते हैं बच्चा जिसके अंदर होता क्या है, देखो इस तरीके से एक प्लास्टिक का लेयर रहता है अंदर, अंदर एक प्लास्टिक की लेयर रहेगी। प्लास्टिक कांच थोड़ी होता है, प्लास्टिक से पॉलीमर, प्लास्टिक एक बहुलक है, प्लास्टिक की लेयर रहेगी और फिर दोनों तरफ इसके क्या करते हैं, ऐसे कांच की लेयर चढ़ा देते हैं, ऐसे। तो इसको फाइबर ग्लास कहते हैं। जब ये फूटता है ना तो अंदर से आपको लगेगा प्लास्टिक निकल रहा है। तो ये टोटल 8 टाइप के ग्लास थे जो आपको जानने थे। इससे ज्यादा इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते। एक बच्चा पूछे कांच की बोतल किसकी बनी हुई होती है, मतलब पढ़ा चुके हो कांच की बोतल इसी की बनी हुई होगी। देखो ना मैंने बोला किचन यूटेंसिल्स, तो बोतल कहाँ काम आती है? यूटेंसिल्स। तो कांच की बोतल होगी, कांच की बोतल होगी, हमारे घरों में कांच की कटोरियां, कांच के जो भी आप यूज में लेते हो सारी चीजें, वो सारी चीजें इसी की बनी होती है। तो बच्चों ये आपका छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर था जिससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये 10 क्वेश्चन याद कर लो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना। कांच कैसा मिक्सचर है, पहला क्वेश्चन। कांच होते क्या है ये बताओगे, दूसरी लाइन। कांच का फॉर्मूला बहुत बड़ा रहता है, बच्चा सोचता है कांच का क्या फॉर्मूला है। कांच का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम SiO2 को ही मानते हैं। जैसे हम लोग ड्राई आइस का फॉर्मूला CO2 को मानते हैं ना, वैसे SiO2 है इसका फॉर्मूला। फिर आपसे पूछे कौन सी मेटल के ऑक्साइड काम आते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने कहा ना, इसे मैंने लिखवा दिया। एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुओं के जो कार्बोनेट साइंस होते हैं ना, उनको मिक्स करते हैं बालू वालों के साथ, सिलिका के साथ, तो जो मिक्सचर बनता है उसी को आप सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हो। अगला क्वेश्चन, कांच की स्टेट का नाम बताओ, तो ऑप्शन में स्यूडो सॉलिड रहेगा। नेक्स्ट, कांच के ऊपर लिखते किससे? इससे। कांच किस अम्ल के अंदर घुल जाता है? इसके अंदर। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। फिर आपसे पूछेगा कलर ग्लास, जो हरा कलर किसकी वजह से होता है, नीला कलर किसकी वजह से होता है कांच में, तो पूछेगा कैमरे का जो लेंस है वो कौन से टाइप का ग्लास बना हुआ है, प्रिज्म किस लेंस का, या फिर जो लेंस हम लैब में काम में लेते हैं वो किसका बना होता है, ठीक है। फिर पूछेगा कि जो सनलाइट पड़ती है तो कौन से ग्लास होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर में चेंज जाते हैं, वो ये होते हैं। क्या डलता है उसमें? सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा क्वेश्चन। घरों में काम में लेते हैं सॉफ्ट ग्लास या सोडा ग्लास। फिर ये वाला चीज याद रखिएगा, माइक्रोवेव ओवन वाले ग्लास बनाते हैं उसमें बोरेक्स डलता है। सनग्लास में सीरियम ऑक्साइड की लेयर डलती है, ये महंगा आता है इसीलिए सनग्लासेस महंगे पड़ते हैं बच्चा, राइट। नॉर्मल ग्लासेस का बना होता है, जो प्लास्टिक जैसा कांच होता है उसको फाइबर कांच कहते हैं। बस सिंपल से ये 8-10 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इस चैप्टर से, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, ठीक है। पूरा बायोलॉजिकल का क्या होगा, रामचंद्र क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। बायोलॉजिकल क्या होगा? किसी पेपर लीक पे कुछ बोलिए, किसका पेपर लीक हो गया? हाँ, अब किसका पेपर लीक करवा दिया आपने? किसका पेपर लीक करवा दिया? पंकज कह रहे हैं मैम टीयर गैसेस कौन कौन सी होती है? टीयर गैस लिखवाई नहीं क्या मैंने? चलो लिख लो, चलो लिख लो बेटा, टीयर गैस कौन कौन सी होती है? पंकज जी लिख लीजिए, नाराज मत होइए, कह रहे हैं मैं रोज पूछ रहा हूँ। अश्रु गैस, वो गैस जिनसे आंसू आना शुरू हो जाते हैं, जिनको आप जो आपने आईज की आंखों में अगर जाते हैं जैसी, तो आपको मैंने पढ़ाया था बायोलॉजी में, अगर नहीं पढ़ाया होगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगी। आंखों में यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है जिनको हम लैक्राइमल ग्रंथियां कहते हैं, वही आंसू बनाती है। तो कोई भी ऐसी गैस होगी जो हमारी आई के कांटेक्ट में जाएगी और हमारी लैक्राइमल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देंगी, उत्तेजित कर देंगी, और जिसकी वजह से बहुत सारे आंसू आंसू आपके निकलना शुरू हो जाएंगे, तो उसी को ही तो आप टीयर गैस कहोगे ना। तो टीयर गैस कौन कौन सी होती है जरा लिख लो। पहला लिखो क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन ऑप्शन में या तो आपको ये मिलेगा, क्लोरो
क्लोरोपिक्रिन, पहला ऑप्शन क्लोरोपिक्रिन। दूसरा लिखो बच्चा फेनासिल क्लोराइड, इनमें से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है आपको। फेनासिल क्लोराइड, हिंदी में सेम नाम है फेनासिल, फेनासिल क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड। तीसरा ऑप्शन देखो क्या मिलेगा, एसिटोफेनॉन, 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 ये मिल सकता है तीसरा ऑप्शन। चौथा अल्फा क्लोरो एसिटोफेनॉन, अल्फा क्लोरो एसिटोफेनॉन, ये ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, अल्फा भी लगा हुआ हो सकता है, कभी-कभी क्लोरो एसिटोफेनॉन भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट लिखो एक्रोलिन, 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 इनमें से कोई भी ऑप्शन मिले, ये सारी ऐसी गैसेस हैं जिनको हम टीयर गैस में काउंट करते हैं, जिसको हम टीयर गैस में काउंट करते हैं। इसके बारे में तो कार्बोनिल क्लोराइड तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं आपको। एक और बताया मैंने थे कि हिटलर क्या करता था, फोस्डीन गैस का चैम्बर लगाता था। फोस्डीन जिसका दूसरा नाम क्या था, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड, COCl2 जिसको बोला था हमने, COCl2 जिसको बोला था। इसमें आंसू भी आएंगे और ये टॉक्सिक भी है, ये जहरीली भी है, ये आपके विंड पाइप को फाड़ देगी सीधा। गले में जाएगा ना, तो गले में विंड पाइप होता है, सांस नली होता है, उसके ऊपर कार्टिलेज मसल्स होती हैं, उनको लूज कर देती है, तो कार्टिलेज मसल्स लूज हो जाएंगी, विंड पाइप के ऊपर पकड़ नहीं बनेगी, एकदम से एयर का प्रेशर आएगा, विंड पाइप फट जाएगा, इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये हिटलर चैम्बर बना के फोस्डीन वगैरह उसमें डालता था, तो साथ में आंसू आते थे, आदमी रोता था और तड़प तड़प के इंसान मर जाता था। राइट, तो ये सारी टीयर गैसेस होती हैं, इनमें से अब कोई भी आपको ऑप्शन में मिल जाए तो इनमें से टिक करना है। बाकी आप खुद देखो बच्चा, यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैम क्लोरीन जो गैस होती है, जो Cl2 गैस होती है, वो क्या है, वो टीयर गैस की कैटेगरी में तो आती है। हाँ जी, तो कभी कभार एसएससी वैसे ने क्वेश्चन पूछा कि भाई इनमें से कौन सी एक आंसू गैस की कैटेगरी में रख पाओगे, तो वहां पर ये सारे ऑप्शन नहीं थे, वहां पे क्लोरीन था, तो आपकी मजबूरी थी इसको सही करना। इसलिए स्विमिंग पूल की सफाई करते हैं हम क्लोरीन से। तो अगर ऐसा स्विमिंग पूल जिसके पानी की सफाई अभी हुई है जस्ट, उसमें आप जाके डुबकी लगाते हो तो आंखों में इचिंग होने लग जाती है ना, फिर आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसी की वजह से होते हैं। तो या तो इनमें से कोई ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भाई क्लोरीन होगा, तो आप उसको भी सही कर दोगे, आप इसको भी सही कर दोगे। राइट, बात समझ में आ गई। ये टीयर गैस होती है प्रियंका जी, ये तो मैं 50 बार पढ़ा चुकी हूँ, ये मैं 50 बार पढ़ा चुकी हूँ प्रियंका जी, कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं, ये बात तो मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। ये लाफिंग गैस होती है, ये हास्य गैस होती है। इसको सूंघ लोगे तो क्या होगा, आपको हंसी आएगी। ये हास्य गैस है, इसको सूंघने पे आपको हंसी आएगी। NO2 मत कर देना, N2O होगा, N2O होगा। स्विमिंग पूल की सफाई करने में, काम करने में बिल्कुल पंकज जी यही आता है। पंकज जी कितने डाउट आते हैं ना, कितने डाउट आते हैं। तो ये टीयर गैसेस होती है, ये कांच था और कांच से बनने वाले सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिए सारे। छोटा सा चैप्टर था, इससे डिटेल में आपको पढ़ना ही नहीं आता ही नहीं क्वेश्चन, अगर आपने प्रीवियस ईयर लगा के देखे होंगे तो। ठीक है, ओके चलो सोनू अभी नहीं होंगे, 3 दिन बताया था मैंने, काय को इतना परेशान हो रहे हो। चलिए, आप कोई डाउट हो आपका किसी भी टाइप का, आप डाउट पूछ सकते हैं। कल हम क्या पढ़ाएंगे आपको, कल हम आपको पढ़ाएंगे पॉलीमर चैप्टर। पॉलीमर की थ्योरी वाला चैप्टर, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। अब आप सोच रहे हो उसमें कुछ समझाओ, तो पॉलीमर में क्या समझाए, पॉलीमर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बैकेलाइट की मोनोमर यूनिट क्या है, मेलामाइन की मोनोमर यूनिट क्या है, पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट क्या है, ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कुछ समझने वाला ध्यान नहीं लगाना है। मैं बायोलॉजी में IVF करवा दूं, बेटा मैं डॉक्टर थोड़ी हूं जो मैं IVF के बारे में आपको पढ़ा दूं, है कैसी बातें कर रहे हो, IVF के लिए तो डॉक्टर्स होते हैं, है ना, मैं डॉक्टर थोड़ी हूं, मैं तो आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगी, जो सिलेबस होता है उसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगी। बेटा गलत दिया हुआ है संजीत, गलत दिया हुआ है वो 15 करोड़, समझ रहे हो तुम कितनी होती है 15 करोड़। चलो नेक्स्ट, हाँ ये मैं बता दूंगी, बुलेट प्रूफ जैकेट पॉलीमर में आएगा ना, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सा पॉलीमर काम आता है, आएगा आपका क्लास में। राइट, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। चलिए, अभी कह रहे आपसे पढ़ के मैम सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। अभी विकास कह रहे ऐसा पढ़ाइएगा फिर से कोई बैच लेना ना पड़े, तो काय को लेना, वैसे तो पढ़ा रहे हैं, और कितना कितना बैच खरीदोगे, बैच खरीदते रहोगे क्या, थोड़ी बहुत तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपको ही लगाने पड़ेंगे, वो मैम थोड़ी लगा देंगे आपके, थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी।